हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशा, योर एचआर फ्रेंड। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग लेड ऑफ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है या तो आपको रिसेंटली ले ऑफ का नोटिस मिला है या फिर आपकी कंपनी में ले ऑफ की प्लानिंग चल रही है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि ले ऑफ का मतलब फेलियर नहीं होता। ले ऑफ एक बिजनेस डिसीजन है जो कंपनीज लेती हैं, टॉप मैनेजमेंट के एंड से लिया जाता है टू डू एन क्रॉस कटिंग। जब कंपनीज को क्रॉस कटिंग करनी होती है तो वो ले ऑफ करती है। तो एज एन एचआर, अगर मैंने ऑफर लेटर इशू किए हैं तो मैंने ले ऑफ के लेटर्स भी इशू किए हैं, मैंने ले ऑफ के नोटिस भी इशू किए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली आफ्टर गेटिंग लेड ऑफ नोटिस, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली भी। तो ये एक मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी होने वाली है। सो लिसन केयरफुली, डू नॉट पैनिक। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, उनमें एंगर इश्यूज आ जाते हैं, शेम आ जाती है एंड सेल्फ डाउट आ जाता है। एम्प्लॉयज सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या वो वीक परफॉर्मर है और लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी सोच होती है लोगों में कि अगर हमारा ले ऑफ हुआ है तो वो अपनी फैमिली को कैसे बताएंगे, वो अपने फ्रेंड्स को क्या बताएंगे और उनके जो भी कलीग्स हैं वो उनके बारे में क्या सोचेंगे कि क्या ये वीक परफॉर्मर थे इसलिए इनका ले ऑफ हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि ले ऑफ आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता। ले ऑफ एक बिजनेस डिसीजन होता है जो कि मैनेजमेंट के एंड से लिया जाता है क्रॉस कटिंग करने के लिए। तो अगर आप ले ऑफ का शिकार हुए हो, देन डू नॉट पोस्ट एनीथिंग रॉन्ग ऑन लिंक्डइन। आपको कंपनी की बैक बिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपने साथ के एम्प्लॉयज़ को रोते हुए कॉल नहीं करो। और अगर आपकी करंट सीटीसी 1 LPA है और अगर आपको किसी और कंपनी से 80,000 की ऑफर आ रही है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करो। एंड अगर आपको कंपनी ने ले ऑफ का नोटिस दिया है कि अगर लाइक आपको 2 मंथ में कंपनी छोड़नी पड़ेगी, देन इमीडिएटली कंपनी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम पीरियड में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो और कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हो और ट्राई कर सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफर मिल जाए। और ऐसा कई बार होता है कि आपको उस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाती है। बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, इमोशनली रिएक्ट करते हैं, वो अपनी रेपुटेशन को डैमेज कर लेते हैं। फाइनेंशियल डैमेज कंट्रोल, आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि इमोशन इम्पोर्टेंट है बट ईएमआईज एंड रेंट पे करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इमोशनल होके रोते रहोगे, आगे की चीजों की प्लानिंग नहीं करोगे, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएंगी एंड स्ट्रेसफुल हो जाएंगी। तो अभी आपको इमोशनल होना बंद करना पड़ेगा एंड आगे की चीजों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कैलकुलेट रनवे, आपको अपनी सेविंग्स की कैलकुलेशन करनी है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए अपना एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो। स्टॉप अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों की सब्सक्रिप्शन ले रखी होती है, इवन कि हम उनको यूज़ भी नहीं कर रहे होते बट हमने सब्सक्रिप्शन ली होती है। तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप वो सब्सक्रिप्शन बंद कर सकते हो। एंड स्टॉप बिग परचेज, अगर आपने कुछ प्लान किया था कि मैं आईफोन लेने वाला हूँ, एलईडी लेने वाला हूँ, बाइक लेने वाला हूँ या फिर कार लेने वाला हूँ, तो आप फॉर द टाइम पीरियड उन सब चीज़ों को स्टॉप कर सकते हो। बिकॉज जब आपकी जॉब लग जाएगी आप उसके बाद ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। स्पीक टू फैमिली कामली, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोगों को समझ नहीं आता कि वो अपनी फैमिली को कैसे समझाएं कि उनका ले ऑफ हुआ है, उनकी फैमिली क्या सोचेगी, क्या ये अच्छे से काम नहीं करते थे इसलिए कंपनी ने निकाला है। तो अब आपको अपनी फैमिली से अच्छे से बात करनी पड़ेगी, उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा और उनको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप में राइट स्किल सेट है तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। एंड आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज जब एम्प्लॉय के पास या फिर किसी पर्सन के पास भी
क्लैरिटी होती है, फाइनेंशियल क्लैरिटी होती है, तो उसका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली 50% कम हो जाता है। बिकॉज लोगों में सबसे बड़ा फेयर ही ये होता है कि उनका पैसा खत्म हो जाएगा। बट अगर आप चीज़ें अच्छे से प्लान करोगे, मैनेज करोगे, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आइडेंटिटी क्राइसिस, हम अपनी जॉब को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। लाइक आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन ए XYZ कंपनी, एंड देन सडनली एवरीथिंग इज गॉन। तो वहाँ पे हमारी ईगो हिट होती है। हमें ऐसे लगता है कि हम सोशल एम्बेरसमेंट फील कर रहे हैं, हम लोगों के साथ कैसे बात करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंपैरिजन को बंद करना है। आपको अपना कंपैरिजन किसी के साथ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, अपने आप को लोगों के साथ, दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि उसने भी मेरे साथ जॉब स्टार्ट करी थी बट मुझे कंपनी ने निकाल दिया और वो स्टिल वर्किंग है वहाँ पे कंपनी में। आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपकी जॉब गई है, स्किल्स नहीं। अगर आप में राइट स्किल्स हैं, आप स्किलफुल हो, तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। हो सकता है कि इसके बाद आपको बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिले और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हाइक भी मिले। बिकॉज बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, वो भी ले ऑफ का शिकार होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उन्हीं का ही ले ऑफ होता है, ऐसा नहीं है। तो आपको कभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस का पार्ट नहीं बनना है। बिकॉज जॉब आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करती। जॉब सर्च प्लान, अब आपकी इमोशनल हीलिंग हो गई है। अब आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि अब आप जॉब कैसे ढूंढोगे। सबसे पहले रिज्यूमे को अपडेट करो, न्यू रिज्यूमे बनाओ, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हो। आपने किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपकी वहाँ पे, आप वो ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखी है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। एंड आप जब भी किसी रिक्रूटर को, HR को अपना CV भेजोगे, तो हमेशा उसको अपडेट करो, जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स उसमें ऐड करो। बिकॉज अगर आज के टाइम में मोस्टली रिक्रूटर्स ATS टूल यूज़ करते हैं, और अगर आपके CV में जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स नहीं होंगे तो आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। आप अवॉइड करो अपने रिज्यूमे में टेबल्स एंड कॉलम बनाना। ट्राई करो कि आपका रिज्यूमे सिंपल हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का हो, एंड सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करो। कलरफुल चीज़ें अवॉइड करो, एंड आपके रिज्यूमे में ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ग्रामर मिस्टेक एक बैड इम्पैक्ट देती हैं। उनको लगेगा कि आपने CV भेजने से पहले चेक भी नहीं किया। तो ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई योर रिज्यूमे फॉर एनी ग्रामर मिस्टेक। आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को बोल सकते हो आपका रिज्यूमे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। सेकंड, लिंक्डइन की प्रोफाइल को अपडेट करो। बिकॉज अगर आपने लिंक्डइन पे सिर्फ ओपन टू वर्क डाल के छोड़ दिया है तो उससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा, स्किल सेट ऐड ऑन करना पड़ेगा, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो अपडेट करो, अपना अबाउट सेक्शन अपडेट करो। एंड आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो कि आप जॉब सर्च कर रहे हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्या स्किल सेट है, आप वो सारी चीज़ें पोस्ट कर सकते हो। देन नेटवर्किंग, जॉब सर्च में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। इवन आप रेफरल्स के लिए भी बोल सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड किसी और कंपनी में जॉब कर रहा है और वहाँ पे ओपनिंग है तो आप उनको बोल सकते हो कि वो आपको रेफर कर दें, इससे जॉब इजीली मिल जाती है। इवन आप लिंक्डइन पर भी आप जिस भी प्रोफाइल में जॉब करते हो उस प्रोफाइल के सीनियर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी टारगेट कर रखी है तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उनको आप बोल सकते हो रेफरल के लिए। बिकॉज नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज के टाइम पे जॉब दिलाने के लिए। वो आपके फ्यूचर करियर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। What not to do after layoff, डोंट बैड माउथ कंपनी पब्लिकली। कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि ले ऑफ होने के बाद वो कंपनी के बारे में बुरा बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे जाते हैं और कंपनी के बारे में
पोस्ट कर देते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं थी, वहाँ का कल्चर अच्छा नहीं था, कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, बिकॉज़ अगर आप कंपनी के बारे में कुछ भी बुरा बोलोगे तो उसका इम्पैक्ट आप पे ही पड़ेगा। बिकॉज़ आप जब भी किसी नई जॉब के लिए जाते हो तो वो कंपनी आपकी एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करती है। आपकी प्रीवियस कंपनी में वो ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ये एम्प्लॉय कैसा था, क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं जॉब के लिए। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है, आपने कंपनी की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है, तो कंपनी कभी भी आपकी एम्प्लॉय वेरिफिकेशन अच्छी नहीं करेगी। और अगर आपकी एम्प्लॉय वेरिफिकेशन अच्छी नहीं हुई तो दूसरी कंपनी आपको कभी भी कंसिडर नहीं करेगी। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि अगर कंपनी ने हमें जॉब से निकाल दिया है तो हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई है। आपकी जॉब गई है, स्किल्स नहीं। अगर आप में राइट स्किल सेट है, कॉन्फिडेंस है, तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी। तो आपको खुद को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। डोंट डिलीट योर एक्सपीरियंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि अगर हमें कंपनी ने निकाल दिया है तो हमारा सीवी खराब हो गया है, हमारा करियर खराब हो गया, और वो उस कंपनी को अपने सीवी से निकाल देते हैं। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लाई अबाउट रीज़न। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी भी एग्जैक्ट रीज़न ही नहीं बताते कि कंपनी ने उनको जॉब से निकाला है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंपनी ने ले ऑफ किया है, उनका रीज़न ये था कि उनको क्रॉस कटिंग करनी थी। कंपनी ने आपको इसलिए नहीं निकाला कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो आपको कोई भी गलत रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एग्जैक्ट रीज़न है आप वो बता सकते हो। एंड डोंट रश फॉर एनी जॉब। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख होती है एंड उसकी जॉब चली जाती है तो वो लो ऑफर्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट पैनिक। अगर आप में स्किल सेट है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आपको आपकी वर्थ ज़रूर मिलेगी। अगर आपकी वर्थ 1.5 लाख की है तो आपको उतने की सैलरी ज़रूर मिलेगी। तो आपको कोई भी लो ऑफर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट रश एंड डोंट पैनिक। स्किल अपग्रेड विंडो। ले ऑफ एक फोर्स्ड पोज होता है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जॉब इमीडिएटली चली जाए। बट समटाइम्स यही पोज ब्लेसिंग बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का ले ऑफ होता है और उसके बाद उसको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, इवन की एमएनसी में जॉब मिलती है और बहुत अच्छा पैकेज भी मिल जाता है। इवन की जो उनका करंट पैकेज था उससे डबल सैलरी मिल जाती है, तो वो उनके लिए ब्लेसिंग बन जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज ले ऑफ होते हैं और उसके बाद अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए ब्लेसिंग्स बन जाती हैं। बट अगर आपको कोई भी लाइक डबल पैकेज की ऑफर नहीं मिली है और आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं किया है, तो वो आप टाइम फ्रेम जब तक आपको जॉब नहीं मिलती उसमें आप बहुत सारी और चीज़ें सीख सकते हो। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। और बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप 1 मंथ के लिए या फिर 2 मंथ के लिए फ्री हो और उस टाइम पीरियड में आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया, तो प्रॉब्लम है। बट अगर आपने वो टाइम फ्रेम यूटिलाइज किया है नई चीज़ें सीखने के लिए, अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाता है। इंटरव्यूइंग आफ्टर ले ऑफ। एम्प्लॉयज के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम एचआर को क्या आंसर देंगे जब एचआर हमसे पूछे कि व्हाई डू यू लीव योर प्रीवियस जॉब। तो आपको वहां पे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक्सपीरियंस डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं थी, मैंने इसलिए जॉब छोड़ दी। बिकॉज कुछ लोग फेक रीज़न देते हैं। आपको वहाँ पे सही रीज़न बताना है कि आपका ले ऑफ हुआ है। बिकॉज आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने आपको इसलिए नहीं निकाला कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। कंपनी ने आपको निकाला है क्रॉस कटिंग करने के लिए। बिकॉज आज के टाइम पे ले ऑफ एक नॉर्मल चीज़ बन गई है और रिक्रूटर्स उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने रिसेंटली एक एम्प्लॉय को हायर किया है जिसको
वो भी ले ऑफ का शिकार हुआ था अपनी कंपनी में, उसको कंपनी ने निकाला था क्रॉस कटिंग करने के लिए, बट उसका स्किल सेट अच्छा था इसलिए हमने उसको हायर किया। तो रिक्रूटर को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ले ऑफ हुआ है, अगर आप में राइट स्किल सेट है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रीज़न है आप रिक्रूटर को सही सही बता सकते हो। ले ऑफ आपको तोड़ भी सकता है एंड बना भी सकता है। अभी ये चीज़ आप पे है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। अगर आप इमोशनल होके ही बैठे रहोगे, आगे की चीज़ों की प्लानिंग नहीं करोगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगी। बट अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे, अपने स्किल्स पे वर्क करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, कोई नई चीज़ स्टार्ट करोगे, तो चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाएंगी। दैट्स इट। I hope you like this video, so don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.